रुक जाओ। जाकर देखता हूं अपने राज्य की तरफ कि कौन इस तरह से सफेद झंडा लहराते हुए इस राज्य की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। अरे कौन हो तुम? निरंजन, हमें नहीं पहचानते हो? ए भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, भला मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानू? तुम्ही ने तो सतलोक से 16 लाख शंखमुखी दूरी पर मुझे छोड़कर आ गए थे, और जब मैं अपने भक्ति के बल से इस राज्य को प्राप्त किया हूं तो तुम मेरे राज्य में क्या करने के लिए आए हो? निरंजन, हाँ भाई ज्ञानी पुरुष, भक्ति के बदौलत तूने इस राज को प्राप्त किया। हाँ, क्या सो तुम्हें याद है? और तू जो विनय पूर्वक कौल करके जीव लिया, उस कौल को तुम भूल चुके हो कि जीवों को अपने सेवा पूजा में उलझाकर, सभी से दुष्कर्म कर्म करवाकर, अक्रम कर्म करवाकर, अपने तपस्या पर तपा तपाकर अपना ही आहार बना रहे हो। इसी अन्याय, इसी अत्याचार को देखते हुए मैंने मानव कल्याण के लिए उतरा हूं। निरंजन, मानव कल्याण के लिए। हे भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस भवसागर के सभी जीवों को मैं अपने भक्ति पूजा में उलझा कर रखता हूँ। किसी को भी मैं अपने भक्ति पूजा से बाहर नहीं जाने देता हूँ, और तुम कहते हो कि मैं मानव कल्याण के लिए आया हूँ। जानता हूँ निरंजन, इसीलिए तो हमें अपना सत संदेश लेकर इस धराधाम पर आना हुआ। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम जैसे यहाँ आए हो उल्टे पांव यहाँ से वापस हो जाओ, क्योंकि मैं अपने भक्ति के बल से इस दुनिया में 4 धाम, 84 अड्डा, 68 तीर्थ स्थापना कर चुका हूँ। उसी में सभी मानव को उलझा कर रखता हूँ। एक भी मानव या तुम्हारा सत भक्ति और सत्य संदेश को सुनने के लिए कदापि तैयार नहीं होगा भाई ज्ञानी पुरुष। निरंजन, हाँ, जब तुम जान रहे हो कि एक भी जीव हमारे सद्भक्ति को या सत्संदेश को नहीं अपनाएंगे तो तुम इतना उतावला क्यों हो रहे हो? मैं जनमानस के बीच जाऊंगा, हमें नहीं जानेंगे, हमें नहीं पहचानेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। हे भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, मैं तुम्हें बार बार रोकने का चेष्टा करता हूँ और तुम रुकने के लिए तैयार नहीं होते हो, तो तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए पहले मेरे साथ युद्ध करना होगा। निरंजन, हाँ, युद्ध तुम करते हो, मैं नहीं। मैं संत भेष में संत आया हूँ। संत किसी से युद्ध नहीं करता, और ना ही मुझे कोई अस्त्र न कोई शस्त्र। मैं खाली निहत्था आया हूँ। युद्ध नहीं करोगे? नहीं। तो फिर लौट जाओ ज्ञानी पुरुष। निरंजन, हाँ, वापस भी नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, तुम मेरे साथ युद्ध भी नहीं करोगे और वापस भी नहीं जाऊंगा। वापस भी नहीं जाओगे? ए भाई ज्ञानी पुरुष, निरंजन, अगर तुम मेरे साथ युद्ध भी नहीं करते हो और यहाँ से लौट कर वापस भी नहीं जाते हो तो कान खोल कर सुन लो, अंत में मुझे तुम्हारे ऊपर अपने गद्दे का प्रहार करना होगा। निरंजन, हाँ, तुम्हें जिस शक्ति, जिस बल का प्रयोग करना हो तुम कर सकते हो। धिक्कार रहे हो मुझे? नहीं नहीं, धिक्कार नहीं रहा हूँ, तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है भाई ज्ञानी पुरुष, संभल जाओ, तैयार हो जाओ अपने आप को, क्योंकि मैं अपने गद्दे का प्रहार तुम्हारे ऊपर करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारे इस सद्भक्ति और सद्ज्ञान में कितना शक्ति और बल है। सभी को मैं अपने गद्दे के एक ही प्रहार से चकनाचूर न कर दिया तो फिर मैं भी काल पुष्ट निरंजन नहीं। ये लो, संभालो मेरे प्रहार को।
सत्यनाम सत्यनाम। अरे ये क्या, ये तो घोर आश्चर्य की बात है कि आज तक इस 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड और अखंड द्वीप में ऐसा कोई भी वीर देव सूर नर किन्नर नहीं हुआ जो इस काल के प्रहार को सहन कर पाया है। लेकिन आज यह मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं अपने शक्ति का प्रयोग जितना इस ज्ञान के ऊपर करता हूं, पल पल ये बल छीन होता चला जा रहा है। इससे अच्छा होगा कि मैं इनसे दोस्ती करके इनका सारा नाम भेद ही जान लेता हूं। हे भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, मैंने आपके साथ घोर अत्याचार किया हो, बहुत बड़ा ढिठाई किया हो भाई ज्ञानी पुरुष, और इस भूल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं ज्ञानी पुरुष। आप मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें ज्ञानी पुरुष। निरंजन, हाँ, ढिढाई तो तूने सचमुच में किया है, और जब क्षमा मांगते हो तो हम संत के शरण में क्षमा के सिवा है ही क्यों। जाओ, आजाद हो जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। क्या? हाँ, आपने मेरे इतने बड़े भूल को सिर्फ एक ही शब्द में क्षमा कर दिए? निरंजन, हाँ, क्षमा न कर दूं तो और क्या। देखो, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही तीर्थ है, क्षमा ही तपस्या है, क्षमा ही पूजा है, और क्षमा ही मुक्ति का मार्ग खोलता है। तो भला मैं तुम्हें क्षमा न कर दूं तो और क्या। हे भाई ज्ञानी पुरुष, निरंजन, आपने मेरे इतने बड़े भूल को सिर्फ एक ही शब्द में क्षमा कर दिए, तो आपके भाई होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि जिस कार्य को लेकर आप इस भवसागर के जनमानसों में बांटने आए हैं, उस संदेश को, उस कार्य में मैं भी आपका कुछ मदद कर सकूं। क्या मदद? कैसा मदद? बोलो। भाई ज्ञानी पुरुष, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस सत्य संदेश को लेकर आप इस जनमानस के बीच में बांटने आए हैं, वह संदेश आप मुझे दे दीजिए। मैं उस संदेश को एक एक जनमानस के पास जाकर पहुंचा दूंगा। आपको यहां से आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई ज्ञानी पुरुष। क्या मैं जो सत्संदेश लेकर आया हूँ जनमानस के लिए, हाँ, वह सत्संदेश मैं तुम्हें दे दूं? हाँ भाई ज्ञानी पुरुष। नहीं नहीं, देखो, तुम छली हो, धोखेबाज हो, कपटी हो। तूने एक बार विनय पूर्वक कौल करके जीव लिया, तो जीवों के साथ अन्याय अत्याचार धोखा किया। फिर जो मैं अपना सत्संदेश तुम्हें दे दूं, हमें कोई आशा, कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं कि यह मेरा सत्संदेश जनमानस के बीच जाए या नहीं जाए। इसलिए मैं ऐसा भूल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हे भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, अगर आप अपना सत्य संदेश मुझे नहीं दे सकते हैं, हाँ, तो कम से कम इतना ही बता दीजिए कि जिस सत्य संदेश को लेकर आप इस भवसागर के बीच आए हैं, उसे आप किस नाम से आगाज करेंगे और कितने नामों से आप अपना पंथ चलाएंगे। सिर्फ इतना ही बता दीजिए ज्ञानी पुरुष। क्या मैं अपना सत्संदेश तुम्हें नहीं दिया तो तूने मेरा नाम भेद जानना चाहते हो? हाँ भाई ज्ञानी पुरुष। निरंजन, हाँ, ये भी भेद हमें तुम्हें नहीं बताना चाहिए। और जब इतना हट कर रहे हो, भाई भाई का रट लगा रहे हो, तो संक्षिप्त में मैं तुम्हें अपना नाम भेद बताने जा रहा हूँ। बता दीजिए भाई ज्ञानी। देखो, इस भवसागर में मेरा एक वचन वंश पंथ चलेगा, हाँ, और सत्य नाम का दुहाई फिरेगा। अरे सिर्फ एक वचन वंश पंथ, हाँ हाँ निरंजन, और सत्य नाम की दुहाई। ए भाई ज्ञानी पुरुष, निरंजन, कान खोल कर सुन लो कि अगर इस दुनिया में तुम्हारा एक वचन वंश पंथ चलेगा और सिर्फ सत्य नाम की दुहाई फिरेगी, तो मैं उसी एक पंथ का कॉपी करके इस दुनिया में 12 पंथ का आगाज करूंगा, और उसी 12 पंथ में सभी जनमानस को, सभी मानव को उलझा कर रखूंगा। एक भी मानव को मैं तुम्हारे नाम का सद्भक्ति और सदुपदेश कदापि नहीं करने दूंगा। और वह इस तरह द्वादश पंथा
करब अगाजा तो हर नाम से करब साजा। तो है एक नाम की आशा घोड़ा गायब 84 की भाषा। ज्ञानी हो जाओ संसारा कहा तुम्हारा। कहा तुम्हारा ये जीव न माने और होए बात बताने। ज्ञानी पुरुष निरंजन, और इस तरह से मैं सभी जीव को अपने ही भक्ति पूजा में उलझा कर रख दूंगा। एक भी मानव को मैं तुम्हारे नाम का सद्भक्ति और सद्ज्ञान का भक्ति नहीं करने दूंगा। मैंने कहा ना तुम छली हो, धोखेबाज हो, क्या कपटी हो। मेरा ही नाम भेद जानकर और जीवों के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार, ऐसा धोखा। निरंजन, हाँ कान खोल कर सुन लो। क्या इस कला में हम तुमसे कम नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैंने संक्षिप्त में तुम्हें अपना नाम भेद बताने जा रहा हूँ। जिस नाम से मैं जीव उबारूंगा वह गुप्त भेद मैंने अलग रखा है, जो तुम्हें नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं। क्या और कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावे आपके पास और भी गुप्त नाम भेद है? न तो कोई शास्त्र में, न ही कोई पुराण में, और न ही कोई वेद में। नहीं। और कैसे जीव उबारूंगा, कान खोलकर उस बात को तू भी सुन लो। कैसे भाई ज्ञानी पुरुष? सत शब्द हम बोले उबानी, हमारे बचन से छूट निरंजन, ज्ञानी पुरुष कान खोलकर सुन लो। जब मेरा निज वीरा को हंसा पान करेंगे तो जो बार जब तप उपवास अपने आप छूट जाएंगे। स्वच्छ उज्जवल निर्मल पवित्र हंस बनके इस भवसागर से उस परम धाम को सिधार जाएंगे, उस परम धाम को सिधार जाएंगे जहाँ तुम नहीं जाने देते हो। हे भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन, मैंने आपके साथ छल पर छल किया हो, बार बार आपके साथ अत्याचार किया हो, लेकिन आपने मेरे सभी भूल को, सभी अत्याचार को माफ करते चले गए। तो अंत में मैं आपसे हार मानते हुए
एक वादा और करना चाहता हूँ भाई ज्ञानी पुरुष। क्या वादा? कैसा वादा? साफ साफ बोलो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस भवसागर के सभी प्राणियों को मैं अपने ही भक्ति पूजा में उलझा कर रखना चाहूंगा, लेकिन फिर भी कोई मानव आपके नाम का सफेद झंडा लेकर, सत्य नाम की दुहाई लेकर मेरे पास आएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं ज्ञानी पुरुष कि उस जीव को मैं अपने मस्तक पर बैठाकर सीधा सतलोक को भेज दिया करूंगा। निरंजन, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका कि जो मानव, जो व्यक्ति मेरे बताए हुए सतमार्ग पर चलेंगे, मेरे सत्संदेश को अपनाएंगे, मैं वही जीव को ले जाऊंगा, बाकी को नहीं, बाकी को नहीं। ठीक है भाई ज्ञानी पुरुष। देखो, तुम भी जाओ, अपना कार्य करो, और मैं भी जनमानस के बीच निकल रहा हूँ। ठीक है भाई ज्ञानी पुरुष, मैं भी अपने शून्य गुफा की ओर बढ़ रहा हूँ। जाओ। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराम अखंडनम मैं शुद्ध चैतन हूँ, अखंड हूँ, अमर हूँ, अनूप हूँ। अभय देश से हम चली आए यही संसार हो। अभय देश से हम चली आए, द्वादश पंथ
बच्चे, आइए आज का प्रस्तुति आप सबों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। राजमखर का वह दृश्य जहाँ के राजा वीर बघेल सिंह थे, महान, क्रूर और अहंकारी। आइए देखते हैं राजमखर का दृश्य। आ रहे हैं वीर बघेल सिंह राजा। हेलो, थोड़ा आवाज को उठाइए, करलेस की आवाज को थोड़ा सा उठाइए। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। हमबासी वही देसी के जहाँ पार ब्रह्म की खेल, आहो दीपक जलती अगम की, बिनु बाती बिनु भारत के एक माध्यम जी मजहर है शुभग्रा, भारत के एक मध्यम हे जी मगहर है शुभग्रा, और वहाँ का जो राजा हूँ जी कहाँ हो तुम लोग? आया